हेलो गाइस, मैं सुनील कुमार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सेंटर में आपको फिर से स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको एसएससीआई की 5th क्लास एसएससीआई क्लास 5 है। तो मैं शुरू से एंड तक जो भी क्लास है मैंने पढ़ा दी। मैंने बेसिक तरीके से फर्स्ट क्लास दी है, पहले उसको जाकर लो, फिर लेना सेकंड क्लास। इस तरीके के मैंने 4 क्लास प्रोवाइड किए हैं आपको। कितने क्लास? 4 क्लास प्रोवाइड किए हैं। तो पहले उन क्लासों को लेके जाओ, जल्दी फटाफट उन क्लासों को लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितनी एसएससीआई इतनी कंप्लीट, इतनी बेसिक तरीके से मैंने पढ़ाया है। मैं किताबों को ज्ञान नहीं पढ़ाता हूँ। जैसे बुक्स में जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी आंसर दिया गया है, इतनी बेसिक तरीके से पढ़ाया गया, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ। मैं अपना ज्ञान देता हूँ, अपना ज्ञान बताता हूँ कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। इस तरीके से ही पढ़ना चाहिए तुम्हें कभी। और तुमने अभी किताबों के ज्ञान से पढ़ा तो निर्वाटा सन्नाटा है, तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, ना कभी तुम याद कर पाओगे, ना कभी समझ पाओगे। इस तरीके से पढ़े, तुम खुद अपना ज्ञान लगा के समझोगे ना, खुद अपनी अच्छी बेसिक तरीके से समझोगे ना, तो गारंटी देता हूँ आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। कौन से? हर एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज तुमने सोचा कि मैं बेसिक तरीके से पढ़ लूं, किताबों के रूल्स से इतने फॉर्मूले तुम एक प्रश्नावली याद, कोई एक प्रश्नावली अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्या एक प्रश्नावली? मैं जब भी बोलता हूं कि आप पढ़ो बेसिक तरीके से, मैं इतनी अच्छी कंप्लीट तुम्हें एसआईसीआई मैं पूरी कंप्लीट में इतनी इजी तरीके से, इजी भाई, पूरी कंप्लीट कराना चाहता हूं और करवा के रहूंगा तुम्हें। बस तुम मेरी क्लास में बने रहो। क्या? मेरी क्लास में बनो। अगर तुम इस तरीके से मेरी क्लास में डेली प्रोवाइड करते रहोगे, डेली क्लास में डालता हूं मैं, चलो सॉरी मैं इतने दिनों से नहीं डाल पा रहा था क्लास में, तो मैंने ये बताना चाहता हूं कि तुम मेरी डेली क्लास दोगे, मैं आपको डेली क्लास प्रोवाइड करूंगा। एक क्लास देते हो तुम्हें 100%, तुमने 3 मंथ मेरी क्लासों को अच्छे से पढ़ लिया। क्या 3 मंथ अच्छे से मेरी क्लासों को अच्छे से पढ़ लिए? इससे ज्यादा भी लगता है, चलो 4 मंथ मान लेते हैं। बेसिक तरीके से मैं डिटेल, हर एक चीज डिटेल से बताता हूँ। इस चक्कर में मुझे टाइम लगता है, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं लगता। मैं तुम्हें एक 2 मंथ या 3 मंथ में तुम्हें अच्छी तरीके से मैं सिखा दूंगा। मुझे मुझे इस भाई कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके आना पड़ता है मुझे, कि मुझे बेसिक तरीका तुम्हें खुद अपने आप बनाना पड़ता है, फिर जाके मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा नहीं कि किताब लिखा हुआ है तो मैं तुम्हें डाल दूं, पहले मुझे खुद बनाना पड़ता है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? पहले मुझे खुद बनाना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं कोई तुम्हारे लिए इतना करे, मुझे कुछ तो मिलता नहीं है। तुम मुझे फीस देते हो, वो भी नहीं देते हो। बस तुम मेरे लिए एक काम ही तो कर दो, एक काम ही तो करते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे ज्यादा कुछ करते हो नहीं। मैं तुमसे बस 3 काम ही तो मांगता हूँ, ये 3 काम। ना तुमसे मैं कभी कहता हूँ मुझे पैसे दो कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा, कभी ये बोला कि मैं तुम्हें पेड क्लासेस दूंगा, बोला है? क्या मैंने कभी बोला कि मेरी एप्लीकेशन पे जाओ कि तुम मेरी क्लास प्रोवाइड करो? ये भी नहीं बोला मैंने। मैं चाहता ही नहीं हूं तुम पैसे तो पढ़ो, बस पढ़ो अच्छा तुम। मैं तुम्हारी इतनी बेसिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे हर एक, देखो मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम, फिर पढ़ाया था मैंने टाइम एंड वर्क, फिर आज पढ़ा रहा हूँ एसएससीआई। कितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं, 4 क्लासेस ले चुका हूँ उसकी, और थोड़ा टाइम इशू आ गया था, इस चक्कर में पढ़ा नहीं पाया था थोड़े टाइम पहले, 3-4 दिनों पहले मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ा रहा था, तो मुझे टाइम हो गया था इस चक्कर में। तो मैंने बस 3 काम की बोला, मैंने नंबर सिस्टम अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, टाइम एंड वर्क भी, और एक एसएससीआई मैं पढ़ा रहा हूँ। आपसे बोला है मैं कंप्लीट तुम्हारे हर एक सिलेबस के लिए, तुम्हारे जैसे कि आप सीजीएल तक की तैयारी करो, सीजीएल मेन तक की तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरी क्लास प्रोवाइड कर लो। क्या? मेरी क्लास दे दो, गारंटी के हिसाब से आप क्वालिफाई कर जाओगे हर एक एग्जाम को। तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चनों की ओर। पहले आप, मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपको न्यूमेरिकल, क्या पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या काम है? कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन हमारी तेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैलकुलेशन तेज। तो आज मैं तुम्हें जी मैं डेली तुम्हें इस तरीके की क्लास भी प्रोवाइड करता रहूंगा, कैलकुलेशन का भी अच्छा
आप अच्छे तरीके से कैलकुलेशन भी कर सको, फास्ट हो आपकी कैलकुलेशन। इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कैलकुलेशन ही होती है। क्या होती है कैलकुलेशन? हमें टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन हमारी फास्ट होनी चाहिए। फास्ट जब भी होगी हम किसी तरीके के बेस ढूंढ लेंगे, किस तरीके के हम तो ढूंढ लेंगे। जैसे कि मैं आज सिखाऊंगा तो मैं टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट तो मैं बेसिक बहुत सिखाऊंगा। इस तरीके में टाइप सेकंड हर एक क्लास में, तो मैं एक ज्यादा मैं टाइम बर्बाद करूंगा नहीं। तो हर एक क्लास में जैसे कि मैंने एक पूरी शॉर्ट वीडियो तुम्हारी उसके लिए बना दी, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। आप जैसे कि कोई भी सवाल सिखाता हूं मैं, क्वेश्चनों को बताते बताते मैं इनको भी बता देता हूँ। तो पहले इनको बता दिया करूंगा, फिर जाके तुम्हारे क्वेश्चनों को दिया करूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो चलो पहले 25 25 और 15, 15 15 तो और भी कर लेते हैं 35। जैसे कि ढाई का अंक भी समान है, इकाई का अंक भी समान है, इसको जोड़ो, इसको गुणा कर दिया करो 25। और जब ये दोनों समान हो ना तो एक संख्या बढ़ा के लिख दो। ये 2 के बाद क्या आता है 3, 3 का गुणा कर दो इससे, 3 दूनी 6, ये आ गया 625। क्या आ गया 625। अब इस तरीके से जोड़ो, इसका क्या 25, 3 और 1 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 4 दिया 12, ये 1225। इस तरीके से ये दोनों 45 25, फिर एक इसमें जोड़ दो 5, फिर गुणा कर दो 5 और 20, ठीक है। फिर एक इस तरीके से और भी बता देता हूं। हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी हमारी फास्ट होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से करना है। जैसे कि 55 25, 5 में 1 जोड़ दो 6 होता है, 6 बटे 30। आप देख लेना मैं अच्छे कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, देख लो अपनी कैलकुलेशन भी, कैलकुलेटर भी उठाओ, फटाफट इसका आंसर देखते जाओ। मैं कैलकुलेशन से भी फास्ट कर दूंगा, क्या तुम्हारी इतनी तेज स्पीड हो जाएगी कि तुम कैलकुलेटर से भी इतनी तेज कर दोगे कि कैलकुलेटर में लिखने में टाइप करोगे ना, इससे ज्यादा तुम माइंड से उसी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जैसे कि 65 25, 7 बढ़ा दो 1, 7 एक हमसे सोचो 7 के 7 छोटा 7 बंदे 35 7 42, ये आ गया 42, 4 है 225 का आंसर, ठीक है। थोड़ा पेन बहुत टाइम में चला रहा हूँ तो अभी मैं साइड हरी नहीं है तो डालूंगा थोड़ी बहुत, साइड खत्म हो चुकी है, लॉकडाउन में ला नहीं पाया था मैं, और मैं आगरे जाने की वजह से मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाया था, इस चक्कर में थोड़ा अच्छी तरीके से लिख नहीं पा रहा हूँ, अच्छी तरीके से पेन चल नहीं पा रहा है। तो चलो जैसे कि चलो इनको करके देख लेते हैं। 25, 11 के बाद क्या था 12, जल्दी बड़ा बड़ा 120, 132, ये आ गया आपका आंसर, आ गया नहीं आ गया। जैसे कि आप किसी का भी कर सकते हो जब तक लास्ट में 5 हो, किसी का भी आंसर निकाल सकते हो। और आपको मैं 2 क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ये 105 105, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, फास्ट कर, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज मत करना, मैंने जिस तरीके से बताया इस तरीके से करके दिखाना मुझे। मैं हर एक टाइप तुम्हें, जैसे कि आज फर्स्ट टाइप सिखाया था, कल मैं तुम्हें अच्छी टाइप और सिखाऊंगा। इस तरह की बेस तुम्हारे इतने अच्छी कंप्लीट क्लियर कर दूंगा कि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने में तुम्हें, मैथ तो तुम्हारे 25 में से 25 ला सको, क्या 25 में से 25 ला सको। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन है। ये कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर की 5 साल में 25 गुनी हो जाती है तो 7 साल में 36 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या बताओ, ब्याज की दर बतानी है हमें।
जैसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, चलो मैं एक पेन पेन देखता हूँ फिर।